अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इस वक्त मुल्क अनारकी के आखिरी स्टेज के ऊपर खड़ा है। इमरान खान मुसलसल छक्के मार रहे हैं और वो दबाव बढ़ा रहे हैं हुकूमत के ऊपर भी और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी। रात की तकरीर के बाद नून लीग की टांगें कांपना शुरू हो गई हुई हैं। बहुत सख्त फैसले लेने का इम्कान है और बताया ये जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनको जो हाथ खड़े करने की जो तजवीज़ है वो उनके अपने जो मुखलिस लोग हैं जमात के अंदर से उन्होंने दी है। और अब इसके बाद लगता है ये वाज़े तौर पे कि जो PDM की इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके दरमियान इख्तलाफात खुल कर सामने आ जाएंगे। उसकी बहुत सारी वजह। सबसे पहली वजह तो ये है कि एक इमरान खान का जो शदीद दबाव है उससे यह हुकूमत बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरा, नून लीग के अंदर दो कैंप्स हैं। एक कैंप ये चाहता है कि इलेक्शंस टाइम के ऊपर हूँ और एक कैंप ये चाहता है कि हमें ये बोझ नहीं उठाना चाहिए, हमें जल्दी इलेक्शन में जाना चाहिए। जो कैंप ये चाहता है कि हमें जल्दी इलेक्शन में जाना चाहिए वो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर नहीं है। उनमें मरीम नवाज़ शामिल हैं, उनमें नवाज़ शरीफ शामिल हैं, उनमें कुछ और लोग शामिल हैं, इसहाक डार टाइप। ये वो लोग हैं जो नवाज़ शरीफ के कैंप के लोग हैं और ये चाहते हैं कि इस वक्त इलेक्शंस हो जाएं तो बेहतर है। लेकिन शहबाज शरीफ बहुत बुरे फंस गए और उनको आसिफ जरदारी ने इतना फंसा दिया है कि अब उनको समझ नहीं आती कि वो भाई की बात माने या आसिफ जरदारी की बात माने या कुछ इनविजिबल पावर्स की बात माने। वो बीच में लटक कर रह गए और अब उनके दरमियान जो इख्तलाफ है वो बहुत ज़्यादा तौर पर वाज़े होने का इम्कान है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट, उसके ऊपर भी बहुत शदीद दबाव है। शायद वो ये नहीं समझ रहे थे कि इतना जल्दी हालात इस तरह से बदल जाएंगे। जिस तरह वो चाहते थे ऐसा शायद नहीं हुआ। हालात इतने बिगड़ चुके हैं जितना कोई सोच सकता है। ये मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ और ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि जब इमरान खान को निकालने की साजिश की जा रही थी और उस वक्त भी हालात को बहुत सादा करके दिखाया जाता था टीवी के ऊपर। उस वक्त बताया जाता था कि बहुत सिंपल है, एक ऑर्गेनिक तरीके से तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं और अब ये जमातें जो है ये एक इत्तेहाद बनाकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद ला रही हैं। लेकिन उसको भी हमने बहुत ज़्यादा कवर किया, बहुत अंदर तक हमने उसकी चीज़ें आपके सामने निकाल के रखी कि वो साजिश जितनी सादा बताई जा रही थी इतनी सादा नहीं थी, वो बहुत गहरी थी और बिल्कुल उसी तरह की पेचीदगियाँ, उसी तरह के अदम इत्तेफाक, उसी तरह के मसले झगड़े, अंदरून खाना लड़ाइयाँ इस वक्त भी चल रही हैं, ये बता नहीं रहे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत शदीद दबाव के साथ साथ इख्तलाफ पाया जाता है और बहुत ख़तरनाक हद तक जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है। अब इस आलम में जो लंदन प्लेन हुआ आपने देखा, उसमें से भी कोई नतीजा नहीं निकला और अब ये ख़बरें आ रही हैं कि नून लीग एक इम्पॉर्टेंट इजलास तलब कर रही है जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातें उनको मद्दू किया गया है। अब उनके सामने ये बात रखी जाएगी। एक ऑप्शन ये है कि हम या तो प्राइसेस बढ़ा दें, हम बहुत गैर मकबूल फ़ैसले करें, महंगाई कर दें, हम आवाम के ऊपर महंगाई का एक और बहुत बड़ा बम गिरा दें। अब जो भी करेंगे ये इनके गले पड़ेगा। ये लाख ये कहने की कोशिश करें कि ये सब इमरान खान ने किया हुआ है। मिफ्ता इस्माइल जितना मर्जी ज़ोर लगा के ये कहें कि ये बारूद की सुरंगें बचाई थी इमरान खान ने, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आएगा, उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। क्यों यकीन नहीं करेगा? इसलिए यकीन नहीं करेगा कि जब एक मुल्क स्टेबल हो रहा था उस वक्त ये सब किया गया। उस वक्त इमरान खान चीखता रहा ये ना करो। उस वक्त उसने तमाम लोगों को बताया, शौकत तरीन के ज़रिए बताया, उसने हर जहाँ जहाँ उसका बस चलता था उसने उन तमाम हलकों को ये बात बताई कि मुल्क को हमने बहुत मेहनत से ठीक किया हुआ है, हालात स्टेबल हो रहे हैं, आप ये ना करें। लेकिन उस वक्त लाडलों को लाना था वो कर दिया गया और जब ले आए उनको, और उस वक्त शहबाज शरीफ ने बड़ा ज़ोर लगाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा था कि मेरी पूरी तैयारी है, आप बस सिर्फ मुझे अदम एतमाद को टेबल करवा दें, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँगा और इस मुल्क की तकदीर बदल जाऊँगा। उसने बहुत ज़ोर लगा के अदालत को कन्विंस किया था कि मेरी टीम तैयार हो रही है, इसके ऊपर हमारी हर तरह की तैयारी है, हमारी हर चीज़ के ऊपर नज़र है। उमर अता बंदयाल साहब पूछते थे कि आप कैसे चलाएँगे इस मुल्क को, आप 13-14 जमातें मिलकर कैसे चलाएंगी? वो 3 जमातें नहीं चला सकी। तो इस पर वो कहते थे कि नहीं हमारी पूरी तैयारी है, हम चला लेंगे। तो बिलाखिर वो आ गए। उनकी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी लेकिन अब आने के बाद उनको अंदाज़ा हुआ है कि ये उनके बस का काम नहीं है। इस वक्त मरीम साहिबा ये चाहती हैं, वो अलल ऐलान कह चुकी हुई हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए। नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं प्रोटोकॉल। मुल्क बेशक गर्क हो जाए, आवाम तबाह बर्बाद हो जाए, महंगाई हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ को इक़्तिदार में रहना है, आसिफ जरदारी को भी इक़्तिदार में रहना है। अब ये इख्तिलाफ़ कैसे वाज़े होगा मैं आपको ये बता देता हूँ।
एक चीज़ तो याद रखें कि आसिफ जरदारी बिल्कुल नहीं चाहते इलेक्शंस हों। जब शरीफ कैंप इस वक्त नवाज शरीफ पूरी तरह से फैसले वो कर रहे हैं, मरीम सफदर साहिबा फैसले कर रही हैं और उनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि हमें इलेक्शंस में ही जाना चाहिए, वो भी ये चीज़ समझते हैं कि ये अगर हमने फैसले कर लिए तो फिर हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। एक तो महंगाई के रद्द-ए-अमल में आवाम बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई होने जा रही है कि आवाम ने शायद इतनी ज़्यादा महंगाई इससे पहले एक साथ नहीं देखी होगी। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और बहुत सारे इश्यूज़ एक साथ आएंगे। और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो इमरान खान का बयानिया है, एक महंगाई का बोझ है जो शायद ये हुकूमत उठा ले। एक इमरान खान के बयानिए का बोझ है, वो ना ये हुकूमत उठा सकती है ना मुक़्तदर हल्के उठा सकते हैं। ये चीज़ बहुत वाज़ेह है और यही चीज़ उनको नज़र आ रही है। और अब शहबाज शरीफ अगर अकेले कोई फ़ैसला लेंगे तो तब भी नून लीग बर्बाद होगी। अगर अब वो ये चाहते हैं कि इत्तेहादी हमारे साथ मिले बैठें, अगर इत्तेहादी साथ मिलके बैठेंगे, कुछ इत्तेहादी चाहेंगे कि इलेक्शंस हो जाएं, कुछ चाहेंगे इलेक्शंस नहीं हों, तब भी इनके दरमियान फूट पड़ेगी। फिर ये खुद चीख चीख के बताएंगे कि यार हमारा निकाह जो था वो बहुत ज़बरदस्ती हुआ था। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या हुआ है, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो इक़्तिदार में इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं प्रोटोकॉल को, उनको भी पता है कि ये मुल्क उनसे नहीं चलना, लेकिन अब वो इस बात को उगल नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा जब प्रेशर बढ़ेगा, बहुत आसानी से वो एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे के गरेबान खींचेंगे, एक दूसरे के गर्दनों में हाथ डालेंगे कि ये क्या हुआ हमारे साथ, आपने कहा था कि इलेक्शंस नहीं होंगे, यहाँ आप इलेक्शंस करवा रहे हैं। मरीम सफदर साहिबा उधर इलेक्शंस की बात कर रही हैं, आप कह रहे हैं कि हम हुकूमत की जो है वो उसको मुद्दत पूरी होने देते हैं, लिहाजा अब आप आए हुए हैं ड्राइविंग सीट के ऊपर, आप बैठे हुए हैं, आप चलाएं इसको। आपने महंगाई करनी है, आपने महंगाई नहीं करनी, आपने चीज़ों की प्राइसेस बढ़ानी है, उनमें कमी करनी है, ये आपका मैंडेट है। और जो कुछ भी होगा ये हुकूमत के गले पड़ेगा। और हुकूमत कौन है? हुकूमत शहबाज शरीफ है। गवर्नर को कोई नहीं पूछेगा, सदर को कोई नहीं पूछेगा, सिंध की हुकूमत को कोई नहीं पूछेगा महंगाई क्यों हुई, सब सवाल शहबाज शरीफ से करेंगे। जरदारी नहीं चाहते इलेक्शन हो, शहबाज शरीफ चाहते हैं इलेक्शन हो। और फिर इस वक्त जो इमरान खान एक एक छक्का मार रहा है, वो इनको समझ आ रही है कि अगर इमरान खान लोग लेके आ गया इस्लामाबाद के अंदर तो हम क्या करेंगे। अब दो ऑप्शन हैं, एक ये ऑप्शन है इत्तेहादियों के साथ बैठकर असम्बली को तहलील कर दिया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको बताया जाए कि ये मुल्क अगले 3, 4, 5 माह इस तरह से संभलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह बहुत सादी है, इमरान खान का लॉन्ग मार्च। और अब ये भी सोचा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च अगर हम इलेक्शंस नहीं करवाते तो लॉन्ग मार्च से हम कैसे निकलेंगे, इमरान खान के बयानिए से हम कैसे जान छुड़ाएंगे। हर गुजरता दिन इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी कर रहा है। और इस वक्त अगर ये इसके ऊपर डटे रहे, ये ज़िद और हरदर्मी कायम रही, तो कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि मुल्क के अंदर एनार्की फैल जाएगी और फिर वही श्रीलंका वाला मॉडल यहाँ अप्लाई होगा। जो कुछ वहाँ हो रहा है, उन बड़े बड़े हुक्मरानों की गाड़ियाँ और उनके घर जलाए जा रहे हैं, अल्लाह ना करे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो। लेकिन इन लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा सब्र कौम नहीं कर सकती। ये बहुत संगीन सूरत हाल है और अब शहबाज शरीफ इससे निकलने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और अगेन वो बात बहुत अच्छे से सादक आती है कि उस वक्त जो लोग कहते थे ना इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई, वो घर चले गए। अब ये ख़ुद एक दूसरे को कहेंगे कि यार साजिश हमारे ख़िलाफ़ हुई थी, ये की किसने है, इनका जाना ठहर गया। और किसी वक्त भी ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। महंगाई ये कर नहीं सकते, इनको बहुत अच्छे से पता है अगर हमने महंगाई की तो फिर बेचेंगे क्या आवाम के अंदर जाके। और दूसरा ऑप्शन ये है इलेक्शंस करवा दें और उसमें कुछ लोगों की ज़िद आड़े आई हुई है, वो ऐसे लोग हैं वो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्शन से, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता महंगाई से। उसमें सर फ़हरिस्त आसिफ जरदारी हैं, बज़ाहिर आसिफ जरदारी हैं, कहा जाता है कुछ और लोग भी हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।